Assalamualaikum class 6, how are you all? I hope you all are fine. So class 6, it's your maths class and today we are going to do our maths exercise 10 पेज नंबर 155. ओके, एक्सरसाइज 10 जो कि आपके पेज 155 पे है वो एक्सरसाइज करेंगे. लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस ज्योमेट्री की जो हैं वो की थी और मैंने आपको कहा था कि उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा. तो ये काम करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि एक दफ़ा उन डेफिनेशंस को ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको ये काम करने में आसानी हो जाए. सो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन 1 और 2 आपने करना है अपनी बुक में ही, ठीक है. फिर इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन 1 है 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट. जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या हैं, किसी भी लाइन के ऊपर 3 से ज़्यादा या 3 पॉइंट जो हैं वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर. नेक्स्ट है आपका 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट एट मोस्ट इन वन लाइन. ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स हैं आपको दिए हुए हैं, तो इस पे कितनी लाइंस ड्रॉ होंगी? सिर्फ 1 लाइन ही ड्रॉ होगी ना, तो इसमें आएगा आपका 2 पॉइंट्स. स्टेट क्वेश्चन नंबर 2 वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. अ लाइन हैज़ अ डेफिनेट लेंथ. एक लाइन की एक डेफिनेट लेंथ होती है. नो, आपको मैंने बताया था लाइन क्या है, ऐसा जिसके दोनों साइड पे एरो हो और वो इन्फिनिटी होती है, यानी उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती. तो ये फर्स्ट वन आपका फॉल्स हो गया. 2 कैपिटल लेटर्स आर यूज टू नेम द लाइन. यस, हमेशा लाइन के जो नेम होते हैं वो हम किससे रखते हैं? 2 कैपिटल लेटर्स से. क्लास 5 में भी आपने ज्योमेट्री की है, तो जब भी कभी भी हम एंगल्स के नाम रखते थे तो कभी भी हम स्मॉल लेटर्स यूज़ नहीं करते थे, ठीक है. नेक्स्ट है ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 1 पॉइंट. एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है. नो, फॉल्स. बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो उस लाइन से जा सकते हैं. जो हमने कॉन्करेंट लाइन में पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट से जो है वो 1 या 2 से ज़्यादा लाइंस जा सकती हैं. ऐसी लाइंस को कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस. नंबर 4 है अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ. यस, लाइन सेगमेंट होती है जिसके 2 पॉइंट्स होते हैं और उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है. नंबर 5 है 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन. लाइन को जो है वो 2 प्लेन्स जो है वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं. यस, दैट इज ट्रू. So class, this is question number 1. Now come to question number 2. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने अपनी जो है वो नोटबुक वर्कबुक में ही करना है. क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी करेंगे नोटबुक में. ओके क्लास, क्वेश्चन 3 हमने कैसे करना है ये मैं आपको बुक में ही समझाती हूँ, उसके बाद नोटबुक दिखाऊंगी. ऑब्जर्व द शेप्स बिलो, नेम द प्लेन्स इन ईच केस. ये जो आपकी शेप्स बनी है 1, 2, 3 और 4, इनको देखें और उनके प्लेन्स के नेम जो है वो आपने लिखने हैं, ठीक है. प्लेन क्या है, मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में बताया था. इट इज़ अ 2 डायमेंशनल शेप जिसकी लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी. ओके, प्लेन ऐसी सरफेस जिसकी सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, ठीक है. अब इसमें आपको प्लेन्स के ही नाम देने हैं. देखिए यहाँ मैंने लिखे हुए हैं नाम ABC, ABD, BCD एंड ACD. अब ये कैसे आए ये मैं आपको बताती हूँ. डिफरेंट कलर यूज़ करके बताऊँगी, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला नाम मैंने लिखा ABC. तो ABC कैसे बन रहा है मेरा, ये देखें, ये A, B और ये C, ये एक प्लेन हो गया मेरा, ठीक है. नेक्स्ट मैंने लिखा है ABD. अब ABD कैसे बन रहा है ये मैं आपको दूसरे कलर से करके बताती हूँ. ये AB और ये मिल जाएगा D से, ठीक है. ये मेरा हो गया सेकंड प्लेन. उसके बाद मैंने थर्ड लिखा है BC और D. अब BCD कैसे बनेगा, ये B आया, ये C पे आया और ये चला गया D पे. ये देख रहे हैं आप, नज़र आ रहा है डिफरेंट कलर से जो है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है. ये चला गया D पर. ये 3 प्लेन्स हो गए ACB. ओके, नेक्स्ट है या ABCB कह सकते हैं इसको आप, ABD और उसके बाद आ गया BCD. नेक्स्ट लास्ट है आपका ACD. ये मैं बनाती हूँ आपका पर्पल कलर से ताकि और प्रोमिनेंट हो जाए. ये A पे लाइन आई, ठीक है, ये C पे आई और इसी तरह ये आ गई D पे. ACD बन गया आपका. A
सी और डी, ये वाली लाइन नहीं है, ए सी डी, ठीक है। तो प्लेन आपकी कौन सी शेप्स होती हैं? जो आपकी फ्लैट शेप्स होती हैं, 2 डायमेंशनल, जिसमें आपकी सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। आपने अपनी कॉपी पे इसको किस तरह से लिखना है काम को, ये काम आपने अपनी कॉपी पे करना है। सबसे पहले आप अपना पेज मेंटेन करेंगे, डे एंड डेट आप वो मेंशन करेंगे जिस डे एंड डेट को आप ये वीडियो वॉच करेंगे। क्वेश्चन नंबर लिखा आपने, क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद ये शेप ड्रॉ करेंगे, बहुत बड़ी शेप ड्रॉ नहीं करनी, और इनके प्लेन्स के नेम आगे लिख दिए। अगेन मैं एक दफ़ा बता दूं, सबसे पहला प्लेन बन रहा है ए बी एंड सी, उसके बाद बन रहा है ए बी एंड डी, ठीक है। एक ये शेप बन गई, एक ये शेप बन गई, उसके बाद एक शेप ये बन गई आपकी, और एक शेप आपकी ये बन गई। तो ये सारे आपके प्लेन्स हो गए। अगर आप इसको हाइड करके भी देखें तो ये एक शेप बन रही है, ये देखें, ठीक है, ये बन गई ए सी डी। इसी तरह यहाँ से देखें तो ये बन गई बी सी डी। अब मैं अगर इसको हाइड कर दूँ नीचे वाली, तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी बन गई ए बी डी, और अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो ये बन गई आपकी ए सी एंड बी। तो ये आपके हो गए प्लेन्स। इसी तरह आपने बाकी शेप्स में भी डिफरेंट जो है वो प्लेन्स के नेम लिखने हैं। जैसे इसमें ये क्या क्या बन रहा है, ए सी बी, एक प्लेन ये बन गया, एक डी ई एफ बन गया, ठीक है, एक आपका ए सी एफ डी बन गया, और एक आपका बी सी एफ ई बन गया। इसी तरह आपने जो है वो सारे प्लेन्स को मेजर करना है। ए बी सी बन गया, डी ई एफ बन गया, ए बी ई डी, और सी बी ई एफ ये भी बन गए आपके, ठीक है। ये 4 प्लेन्स हो गए। बाकी के 2 जो आपके 3, 4 एंड 5 है, ये आपने खुद जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। बहुत ईजी वर्क है, यू कैन डू इट वेरी वेल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, नेम द लाइन सेगमेंट इन क्वेश्चन नंबर 3, 1 एंड 2। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है, इसमें जो लाइन सेगमेंट हैं उसके नेम लिखने हैं। अब यहाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ लाइन सेगमेंट की मैंने डेफिनेशन आपको क्या बताई थी, कैसे होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन जस्ट एक साइड से शुरू होके सेकंड साइड पे ख़त्म हो जाए। तो अब इसमें लाइन सेगमेंट कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 1 में तो नहीं बता रही, 1 ऑलरेडी कलर कर चुके हैं, मैं 2 का बताती हूँ। एक लाइन सेगमेंट आपके पास आ गया ए बी, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट आ गया आपके पास ए सी, एक लाइन सेगमेंट आ गया बी सी, एक लाइन सेगमेंट आ गया सी एफ, एक लाइन सेगमेंट आ गया डी एफ, डी ई एफ ई बी ए डी, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं, क्योंकि ये सारी लाइंस एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पे ख़त्म हो रही हैं। इसी तरह आपने जो फिगर नंबर 1 है उसके भी लाइन सेगमेंट्स लिखने हैं। कॉपी में ये वर्क किस तरह करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा और इस तरह 1 एंड 2 करके लाइन सेगमेंट्स डाल दिए। क्वेश्चन 5 है आपका, नेम द फॉलोइंग। ये मैंने कुछ लाइंस बनाई हुई हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको सब अच्छी तरह बताई है। एक मैंने आपके लिए कर दी, जैसे ये आपकी लाइन बनी है, इसके दोनों साइड पे क्या है, एरो हैं। तो जिसके दोनों साइड्स पे एरो होते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, लाइन ए बी, ठीक है। अच्छा, लाइन ए बी क्या है, लाइन है, लाइन सेगमेंट है। ये शो करने के लिए हम इस ए बी के ऊपर ये ज़रूर लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि ये क्या है, ये वाली लाइन। अगर ये ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपका वो कुछ क्लियर नहीं होगा कि आपने किस चीज़ को मेंशन किया है, ठीक है। अब ये क्या है, इसके एक साइड पे डॉट है और एक साइड पे एरो है, तो डेफिनेशन देखिएगा और इसके नाम लिखिएगा। इसमें भी एक साइड पे डॉट है, एक साइड पे एरो है, सी द डेफिनेशन एंड राइट द नेम। इसमें दोनों साइड पे इनके डॉट्स हैं, ठीक है। तो आपने इसका नाम लिखना है कि ये क्या है। सो क्लास 6 दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।